Hello, viewers. How are you? I hope you are doing good and enjoying your day. This is Nas, and I am bringing you a new video of your favorite serial novel, Mera Satamgar Mera Masiha, episode 23. So, before going to watch the video, don't forget to like and subscribe our channel, and don't forget to write your comments in your comment section. So, let's move to the new episode of Mera Satamgar Mera Masiha. निकाह और रुखसती के दरमियान में 2 दिन का वक्फा था। ब्राइडल शावर के बाद आज मायूं की कम्बाइन तकरीब भी खैर खैरियत से अपने अख्ताम को पहुंची थी, मगर साथ बैठे शर्जील को फरियाल की बेवजह जिद ने ज़िद करके रख दिया था, जिसने सारी रस्में घूंघट में ही करवाई थीं। सारी यंग जनरेशन उसकी हालत से खूब लुत्फ़ उठा रही थी, जो शदीद जुलबलाहट झंझलाहट का शिकार था। बिलाखिर तकरीब ख़त्म होते ही उसे गोया मौका मिल गया था और हैदर की मदद से वो सीधा उसके रूम में आ गया था, मगर फरियाल साहिबा वहाँ भी लापता थीं। जभी एक बार फिर वो हैदर का नंबर डायल करने लगा था। फरियाल, हैदर की आवाज़ पर वो चौंक कर पलटी थी, जबकि वो ज़ब्त से पहले ही निगाहों का रुख फेर कर खड़ा हो गया था। वो तुम्हें रिमशा बुला रही है, शायद कुछ हेल्प चाहिए थी उसे। फरियाल मेहमानों से एक्सक्यूज़ करती अपने रूम की जानिब बढ़ी थी, जबकि वो वहीं से पलट गया था। रिमशा, कहाँ हो यार? रूम पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जभी वो एक दायराना निगाह डालती पलटने लगी थी, मगर दरवाज़ा बंद करके दीवार से टेक लगाए खड़ा शर्जील तेज़ी से आगे बढ़ा। 1 मिनट मिसेस, कहाँ भागी जा रही हैं? फरियाल को कलाई से थामता वो अपने मद्दे मुकाबिल ले आया था, जो लहंगा संभालती तेज़ी से फरार होना चाह रही थी। ज़रा हैरत ज़दा सी ठहर गई थी। शर्जील, आप? और आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मायूं के पीले जोड़े में मलबूस वो हसीन लग रही थी, उपटन और गेंदे के फूलों की खुशबू से महकता वजूद, जबकि शर्जील की शोक निगाहों में पनपते जज्बात उसे मुसलसल नजर चुराने पर मजबूर कर रहे थे। मैं। शर्जील ज़रा शरारत से कान के पास झुकता सरगोशियाना बोला था। जी आप। फरियाल ने तेजी से धड़कते दिल की ढोल की मानिंद बजती धड़कनों पर काबू पाकर तीव्री चढ़ाकर सफसार किया था। आज के दिन बंदा बशर अपनी हालिया और मुस्तकबिल की बॉस के दीदार का शर्फ हासिल करने के अलावा और कौन सी तमन्ना कर सकता है? वो दिलरुबा अंदाज में बोलता ज़रा नज़दीक हुआ। फरियाल फौरी 2 कदम पीछे हुई थी। शर्जी प्लीज़, मैं मायर की दुल्हन हूँ, आप मुझे नहीं देख सकते। कंधे पर मौजूद दुपट्टे का पल्लू तेज़ी से चेहरे से आगे डालती मुंह वो ढाँप चुकी थी। अब पर्दादारी का क्या फ़ायदा है, हम तो आपके हुस्न से मुकम्मल सैराब हो चुके हैं। उसका रुखसार अपनी खुशबू से महकाता वो गंभीर लहजे में बोला था। शर्जी प्लीज़, हाथ छोड़े मेरा। नरमी से दीवार से पिन करता वो उसकी लजाई शर्माई सी आवाज़ पर बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट लबों में दबा गया। ये क्या बात हुई माय लव? वैसे तो आप हर वक्त ब्लैक कैट बनकर कारखाने को दौड़ती हैं, हर वक्त शेरनी बनी रहती हैं, ये आज भीगी बिल्ली क्यों बन गई हैं? शर्जील ने एक आँख को न दबाकर शरारत से उसे छेड़ा था, जो शर्माई शर्माई सी सीधा उसके दिल में उतर रही थी। क्योंकि आज आप सस्ते इमरान हाशमी का जो किरदार अदा कर रहे हैं। फरियाल तड़क कर बोलती उसे पीछे की जानिब धकेलती तेज़ी से भागी थी। हा हा हा, अरे मेरी ब्लैक कैट सुने तो। वो मज़ीद कयास करना चाहता था, मगर वो मोहतरमा नारंगी और सबसे इम्तिजाज का भारी भरकम शरारत संभालती भाग चुकी थी, जबकि वो मुस्कुराकर बालों में हाथ फेरता दिलफरेब मुस्कुराहट लबों में छुपाता कमरे से बाहर निकल गया था। लंदन शहर में एक और भीगी सी शाम उतर आई थी। आहिस्ता आहिस्ता इस माह की सरतनीन रात हर जानिब अपने पर फैला चुकी थी। ऐसे में हैदर अपनी यूनिफॉर्म्स की जिद करने पर बार में आ गया था। हर जानिब थिरकते नौजवान जोड़े और कुछ नशे के आदि बारटेंडर के एन सामने स्टूल पर बैठे पैक पर पैक चढ़ाने में मसरूफ़ थे। हैदर ने उन तमाम अफराद पर एक चटती सी निगाह डालकर सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास लबों से लगाया था। जभी फ्लोरा समेत वो चारों पांचों अफराद भी वहाँ आन पहुँचे थे। हे हैदर, यहाँ क्यों बैठे हो? आओ हमारे साथ, इस हसीन रात का लुत्फ़ उठाओ। उसका मुकामी क्लास फेलो गले में पड़ी चेन को उंगली पर घुमाता बारटेंडर से एक हैवी ड्रिंक की फरमाइश कर चुका था। नहीं यार, मैं बस अब निकलूँगा, मुझे कुछ काम है। हैदर ने झट जान छुड़ाई थी। हैदर प्लीज़ रुक जाओ ना। फ्लोरा ज़बरदस्ती उसके कंधे पर झुकती मोहब्बत से बोली थी। फ्लोरा प्लीज़, दूर रहकर बात क्या करो।
हैदर को इसका बेबाक अंदाज एक आग नहीं भाता था। ओ कम ऑन हैदर, हर वक्त गुरेज अच्छा नहीं होता। फ्लोरा मजीद करीब होती उसकी गाल पर झुकने लगी थी, जबकि बाकी तीनों लड़के अपनी मुस्कुराहट जब्त कर रहे थे। स्टॉप इट फ्लोरा, हैदर गुस्से से गोया हुआ था। लहजा सख्त मगर धीमा था। हैदर, इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? शी लव्स यू, फिर मसला क्या है? शिव ज़रा नागवारी से गया हुआ था। मैं मुस्लिम हूँ, ये बात तुम लोग अच्छे से जानते हो, फिर भी? हैदर ने फ्लोरा का हाथ झटक कर ज़रा सख्ती से बावर करवाया था। ओ कम ऑन, हर वक्त रिलीजन को बीच में न लाया करो। वो देखो फैज़ी, वो भी तो तुम्हारी तरह मुस्लिम है, मगर उसकी गर्लफ्रेंड देखिए कितनी हॉट है। फ्लोरा ने नशे में धुत डांस फ्लोर पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करते फैज़ान की जानिब इशारा करते ज़रा नखुवत से कहा। रात बहुत हो गई है, मेरे ख्याल से मुझे अब निकलना चाहिए। हैदर मज़ीद इस फजूल सी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। जब ही अपना कोट ठीक करता उठ खड़ा हुआ था। जल्दी किस बात की है, चले भी जाना, पहले ज़रा इस रात को रंगीन तो बनाने दो। स्टीव और डैनियल ने हैदर को काबू करके तेज़ शराब का गिलास ज़बरदस्ती उसके मुंह से लगा दिया था। उसकी सख्त मज़ाहमत के बावजूद वो सारा कड़वा जहर उसके हलक में उतर गया था। हैदर गर्दन झटकता बुरी तरह से खांसने लगा था। तेज़ म्यूज़िक में घूमते सर को थामता वो उनके कहके लगाते गोल गोल घूमते चेहरों को बार बार आंखें झपक झपक कर देखने में कोशा था। हैदर, क्या हुआ? अपना काम मुकम्मल होते ही वो तीनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की जाने बढ़ गए थे, जबकि फ्लोरा हैदर को थामती सोफे पर आकर बैठ गई थी, जिसका सर बुरी तरह से घूम रहा था। पहली बार, और वो भी इस शराब की इस कदर हैवी डोज लेने पर वो अपने हवास में ही नहीं रहा था। फ्लोरा, घूमते सर को थामे उसने फ्लोरा को पुकारा, जो उसी पर झुकी आंखें खोलने को कह रही थी। यस हनी, वो फौरन मुतवज्जो हुई। पीछे हटो। हैदर उसे गुस्से से झड़कता हुआ लड़खड़ाते कदमों गुस्से से बाहर निकल गया था, जबकि फ्लोरा झट उसके पीछे भागी थी, जो दीवार और पूल्स का सहारा लिए बस चलता ही चला जा रहा था। हैदर प्लीज़ स्टॉप, तुम इस कंडीशन में नहीं हो कि अकेले घर जा सको। रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। जब वो अपनी गाड़ी के पास आया तो वो उसे रोकने की नाकाम सी कोशिश करने लगी थी। लीव माई हैंड यू ब्लडी, वो सख्ती से बोलता उसका हाथ छटक गया था। इत्तफाक था कि इस वक्त सनम, जो एक इंडियन क्लास फेलो थी, वो हैदर को देखकर मुस्कुराती हुई इसकी सिमत पड़ी थी, मगर हैदर दुर्रानी इस वक्त नशे के बाइस अपने हवास में नहीं था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी। हेलो हैदर, हाउ आर यू, वो मुस्कुराती ही पुकार बैठी थी। हैदर तैश में एक झटके से पलटता उसका बाजू पकड़कर उसकी पुश को गाड़ी से लगा चुका था। सनम की आंखें हैरत की ज़्यादती से फटी की फटी रह गई थीं। मुकाबिल की सुर्ख अंगारा होती नज़रों में देखकर उसे खटका हुआ था और मुंह से आता भुक्का। सनम को उसकी सख्त गिरफ्त में रोना आ गया था। जो उसे फ्लोरा तस्वुर करता उसका चेहरा जगड़ चुका था। कितनी बार कहूँ अकेला छोड़ दो मुझे, वो नशे में उसका जबड़ा सख्ती से थामे चेहरे के करीब झुका तैश से हो रहा था, जबकि फ्लोरा ने कुछ इस अंदाज में वीडियो बनाई थी जैसे वो ज़बरदस्ती कर रहा हो। सनम की मज़ाहमत जारी थी, जबकि अब वो लड़खड़ाता हुआ हवास खोता सनम के शाने पर सर टिकाता बेहोश हो चुका था। इसके बाद उसके साथ क्या कुछ हुआ हैदर नहीं जानता था। सुबह नशा उतरा और जब उसकी आँख खुली तो वो अपने फ्लैट में मौजूद था। वो फ्लैट पर कैसे पहुंचा था, इस बात से वो अक्सर अनजान था। काफ़ी देर तक वो दिमाग पर जोर डालता गुजरी रात के बाबत सोचने की कोशिश करता रहा था, मगर माइंड बिल्कुल कोरे कागज़ की मानंद खाली था। और कुछ देर बाद फ्लोरा का वहाँ आना और उसे उसकी गलती का एहसास करवाना, जिसकी बाबत सुनकर वो सच में शर्मिंदा हो गया था। सनम से वो अपने रवैये की माफ़ी मांग चुका था। वो एक बहुत अच्छी लड़की थी। फ्लोरा को वहाँ देखकर उसे अंदाज़ा था कि ये सारी कारस्तानी उसी की थी, मगर फिर कुछ अरसे बाद उससे फजूल सी वीडियो को मोहरा बनाकर ब्लैकमेल करना, शादी की जिद बांधना, फ्लोरा का पाकिस्तान आना, उसे अब सब समझ में आ रहा था कि उसे ज़बरदस्ती ट्रैप किया जा रहा है। जिस तरह फ्लोरा ने उसे धोखा दिया था, बिल्कुल उसी तरह हैदर फ्लोरा को पाकिस्तान बुलाकर धोखा दे रहा था। मगर इस सारे खेल में वो खुद के साथ कितना गलत कर बैठेगा, इस बात का अंदाज़ा उसे आज फरियाल अंसारी को शर्जील अहमद के करीब देखकर हो रहा था। लंदन स्ट्रीट की तारीख रात में लाइलमी में सरजद हो जाने वाली गलती पर वो अब उम्र भर जितना पछताता कम था, मगर उसने भी अब सोच लिया था
جیسا فلورا کی وجہ سے اس کی محبت اس سے جدا ہو گئی تھی، جس طرح وہ اپنی محبت کے لیے پل پل تڑپ رہا تھا، اب بالکل اسی طرح فلورا تڑپے گی۔ وہ اسے قبول ضرور کرے گا مگر اپنی توجہ تو بھیک میں بھی نہیں دے گا۔ "You will pay for it, فلورا"۔ بالوں کو سختی سے ہاتھوں میں جکڑتا وہ فریال کی تصویر کو موبائل گیلری سے ڈیلیٹ کرتا آنکھیں موند گیا تھا۔ کل اس کی رخصتی تھی اور پھر وہ اس سے بہت دور چلی جائے گی، جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی اور آج سارا دن سانگ ریکارڈنگ کے باعث اس قدر مصروف رہا تھا کہ رمشا کو کال ہی نہیں کر سکا تھا۔ جینس شرٹ اور بلیک ہوڈی میں ملبوس زاویہ کچھ دیر قبل ہی سانگ ریکارڈ کرواتا اسٹوڈیو سے باہر نکلا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی موبائل اٹھایا تو پہلا نمبر فریال کا جگمگ کر رہا تھا، جس پر 5 مسڈ کالز شو ہو رہی تھیں۔ مہاتے پر تہیّؤ سے مٹایا تھا، ذرا تفتیشی انداز میں فوراً ہی کال بیک کی گئی تھی۔ "السلام علیکم زاویہ، کیسے ہو؟" دوسری جانب وہ جو رمشا کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی فوراً ہی کال پک کر چکی تھی۔ زاویہ کی گمبھیر آواز پر اس کی گزری رات کی حرکت یاد کر کے اس کا دل عجیب ہی لے میں دھڑک اٹھا تھا۔ سوری ایکچولی شادی کے ہنگامے میں اتنی مصروف ہوئی کہ تمہیں بھول ہی گئی، اور ویسے بھی میں نے اپنی دوست کا نمبر دے تو دیا ہے تمہیں، پھر مجھے کیوں تنگ کر رہے تھے بھائی؟ فریال رمشا کے سپاٹ ہوتے تاثرات دیکھ کر کال اسپیکر پر ڈال چکی تھی۔ دوسری جانب سے ابھرتی اس کی شکوہ کنہ آواز پر رمشا نے پہلو بدلا تھا۔ "بس مجھے یہ کہنا تھا کل میری شادی ہے، باقی سارے ایونٹس تو تم مس کر گئے ہو مگر کل ضرور آنا ہے تمہیں"۔ رمشا نے فریال کے دیکھنے پر ایک ہلکی مسکراہٹ پاس کی تھی۔ "شکر ہے آپ نے ناچیز کو اس قابل تو سمجھا، ورنہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ فریال انصاری کی ساری باتیں پانی کے بلبلے کے مانند ہوتی ہیں۔ بھلا یہ کیسی دوست ہوئی کہ شادی پر آپ اپنے دوست کو ہی بھول جاؤ"۔ دوسری جانب سے مان بھرا شکوہ کیا گیا تھا۔ "بھائی اب تو یاد کر لیا نا، اب اپنا موڈ خراب مت کرو۔ خیر تمہارا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے میں بتا دوں کہ کال اسپیکر پر ہے اور رمشا بھی میرے برابر میں ساتھ ہی بیٹھی ہے"۔ ذرا ڈرائیونگ کرتے زاویہ کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ "اپنی دوست سے میری طرف سے بس اتنی گزارش کر دیجیے گا کہ پلیز میرا نمبر ان بلاک کر دیں، ورنہ کیا پھر"۔ وہ شرارت سے بولتا جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ رمشا گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ "پھر"؟ فریال نے مزید بولنے کے لیے اکسایا تھا۔ "فریال چلو یہ باتیں کرنا بند کرو، رات بہت ہو گئی ہے، میرے خیال سے اب ہمیں سو جانا چاہیے"۔ رمشا نے جھٹ گڑبڑا کر بولتے رابطہ منقطع کیا تھا، جبکہ دوسری جانب بلوٹوتھ کان سے نکالتے زاویہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ مالا ہمدانی آنکھوں میں چنگاریاں لیے ایک پیر جھلاتی مسلسل موبائل اسکرین پر چمکتے اس خوبصورت جوڑے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ شرجیل احمد کے انسٹا اکاؤنٹ پر پڑی نکاح میں تصویروں میں چمکتے چہرے کو دیکھتی وہ شدید غصے میں بیٹھی ہوئی تھی، جبھی اس کا موبائل وائبریٹ کرنے لگا تھا، جہاں جبران کالنگ جگمگ کر رہا تھا۔ چہرے پر ناگوار تاثرات سجائے وہ بے دلی سے کال اٹینڈ کر چکی تھی۔ "کیسی ہیں مالا؟" دوسری جانب سے بہت اخلاقیات کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ "میں ٹھیک ہوں جبران صاحب، آپ بتائیے"۔ ہموار لہجے میں خیریت دریافت کی گئی تھی۔ "مالا اف یو ڈونٹ مائنڈ ہم اس ویکینڈ پر نکاح رکھ لیں"۔ دوسری جانب والا بندہ شادی کو بھی بزنس میٹنگ کی طرح ڈیل کر رہا تھا کہ بس جلدی سے نکاح میں لے کر قصہ ختم کرو۔ "ضرور، مجھے کیا اعتراض ہونا ہے"۔ مالا ایک گہری سانس بھرتی ہاں میں بھر چکی تھی۔ "اوکے، پھر ویکینڈ پر ملاقات ہوتی ہے"۔ دوسری جانب سے رسمی سی گفتگو کرنے کے بعد کال کھٹ سے بند کر دی گئی تھی۔ مالا نے بیزاری سے موبائل ایک طرف کو پھینک دیا تھا، جبکہ آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ پڑ گئی تھیں۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، لیکن آپ نے ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے اور کون سا کریکٹر آپ کا فیوریٹ کریکٹر بنتا جا رہا ہے، کس سے آپ کو ہمدردی ہے اور کس سے آپ کو شدید غصہ آ رہا ہے۔ تو ہمیں انتظار رہے گا آپ کے کمنٹ کا، تو انتظار کیجیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا اور جڑے رہے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔